राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर के बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट्स और मिथ हैं। तो उन डाउट्स और मिथ्स को मैं क्लियर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला डाउट कि भाई आपको ई-केवाईसी कैसे करानी है, ऑनलाइन करानी है कि ऑफलाइन करानी है। दूसरा जो मिथ है वो ये है कि भाई जिन लोगों का भी राशन कार्ड के अंदर जो है आधार सीडिंग स्टेटस यस शो हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई मेरा राशन एप्लीकेशन के अंदर में अपना राशन नंबर डाल करके, अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके अपना स्टेटस देखते हैं, वहां पर उनको जो है आधार सीडिंग स्टेटस यस शो होता है, तो वो सोचते हैं कि भाई उनकी ई-केवाईसी हो रखी है, तो जो है उनको ई-केवाईसी नहीं करानी है। तो इस चीज़ का भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि भाई आपको कराने की ज़रूरत है या नहीं है। तीसरा जो है ये है कि भाई जो बच्चे छोटे हैं, यानी कि जिनके बच्चे छोटे हैं, उनकी ई-केवाईसी कैसे करानी है। और चौथा ये कि भाई जो लोग बुजुर्ग हैं, उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स नहीं लेता है, तो भाई उनकी ई-केवाईसी कैसे करानी है। तो इस सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आप डिटेल में समझ पाए कि भाई आपको आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी कैसे करानी है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है 30 सितंबर रखी गई है। और अगर आपने अभी तक आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो जो है 30 सितंबर से पहले पहले जो है आप नज़दीकी अपने राशन डीलर के पास जाकर के आपकी ई-केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ये बताया गया है कि भाई आपको जो है ई-केवाईसी कराने के लिए आपको डीलर को जो है एक भी रुपया नहीं देना है, क्योंकि वो निःशुल्क है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई आपको ई-केवाईसी जो करानी है वो किस मेथड से करानी है, आपको ऑनलाइन करानी है कि ऑफलाइन करानी है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ क्लियर कर दूंगा कि ऑनलाइन ई-केवाईसी कराने का अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है जिसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं। और अगर आपको कोई बता रहा है कि भाई ऑनलाइन ई-केवाईसी हो सकती है, तो वो सरासर गलत है, आप उनकी बातों में ना आए। क्योंकि अगर ऑनलाइन ई-केवाईसी हो सकती तो जो है सरकार का ये जो राशन कार्ड में से जो है ना नाम को डिलीशन का प्रोसेस जो है वो फिर से जो है पेचीदा हो जाता, और गवर्नमेंट जो चीजें करना चाहती है वो नहीं कर पाती। क्योंकि अगर ऑनलाइन ई-केवाईसी पॉसिबल हो जाती तो जो है कोई भी घर बैठे अपने ई-केवाईसी करा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई जो लोग एक्टिव है, यानी कि जिनके नाम राशन कार्ड में मेंशन्ड है, अगर वो लोग एक्टिव है, अगर उनकी डेथ नहीं हुई है, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है, तो जो है वो सभी लोग जो है राशन डीलर के पास जाकर के, यानी कि आपको ऑफलाइन मेथड से ही ई-केवाईसी करानी है, आपके नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर के। आप जिस किसी भी गांव में रहते हैं, आपका जो भी राशन डीलर है, आपको उनके पास जाना है, आपका राशन कार्ड लेकर के जाना है, आपको उनसे इजीली जो है आपका राशन कार्ड दे करके आपकी ई-केवाईसी करा लेनी है। क्योंकि जब आप ई-केवाईसी कराने के लिए जाएंगे तो जिन जिन का राशन कार्ड में नाम है उन सभी को जो है उनके बायोमेट्रिक देने होंगे, यानी कि बायोमेट्रिक का दो ही मेथड होता है, या तो आप जो है आपके फिंगरप्रिंट्स को दे सकते हैं या फिर आपके रेटिना को दे सकते हैं, यानी कि आपकी आंखों की छाप से भी आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। तो जिनका जो है नहीं लेता है फिंगरप्रिंट, उन केस में जो है अगर आपके राशन डीलर के पास जो है आंखों की छाप लेने वाली मशीनें हैं, तो जो है वो इजीली आपका उससे भी जो है ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो है ये मिथ मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं हो सकती, आपको ई-केवाईसी जो करानी है वो आपके राशन डीलर के पास जाकर के ही होगी। और दूसरी चीज कि भाई दूसरा सवाल ये था कि भाई जो लोग घरों से बाहर है उनको ई-केवाईसी कैसे करानी है। तो भाई उसका जवाब सिंपल ये है कि भाई अगर आप जो है अपने घर से बाहर है, अगर आप काम काज के सिलसिले में बाहर है, तो जो है आप अपने फैमिली मेंबर को कहिए कि भाई जितने भी लोग आपके घर पर हैं वो लोग अपनी ई-केवाईसी गाँव में ही करा ले। और आप जिस किसी भी एरिया में हैं, आप अपने वहां पर एरिया में जो भी राशन डीलर नजदीक में हो उसके पास जाकर के आपकी ई-केवाईसी को आप कंप्लीट करवा सकते हैं। तीसरा सवाल ये है लोगों का कि भाई जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी ई-केवाईसी कैसे करानी है। तो भाई जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपका बच्चा 5 साल से नीचे है, तो 5 साल से नीचे के बच्चे का जो है ना यूआईडीआई, यानी कि आधार अथॉरिटी जो है ना वो भी जो है बायोमेट्रिक नहीं लेती है। 5 साल से छोटे के बच्चों का जो है बायोमेट्रिक आता ही नहीं है। तो इस केस में जो है आपका 5 साल से छोटे बच्चों का जो है ई-केवाईसी नहीं होगा। और जो है रही बात 5 साल से, अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है या उससे ऊपर है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि भाई आपको जो है आपके नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर के जो है आपके बच्चों के फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करा लेने हैं। जैसे ही आप उनका जो है फिंगरप्रिंट अपडेट कराते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं आधार कार्ड में, और वो अपडेट हो जाता है, तो जो है अगेन आप अपने बच्चे को लेकर के आएंगे आपके राशन डीलर के पास, उसकी ई-केवाईसी आप इजीली करा लेंगे। और
अब चौथा सवाल ये है कि भाई बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जिनका जो है फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, तो उनकी ई केवाईसी कैसे होगी? तो इसका भी भाई सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे छोटे बच्चों की आपको ई केवाईसी अपडेट करानी है, उसी तरीके से जिनके फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनके जो है फिंगरप्रिंट जो है ना वो मिटने लगते हैं। तो इन सिनेरियो में क्या करना है, आपको जो है उस बुजुर्ग मेंबर का जो है आपको आधार कार्ड में जो है उनकी बायोमेट्रिक अपडेट करानी है। तो उनको भी जो है आधार सेंटर आप लेकर के जाएंगे, तो उनका जो है आप आधार कार्ड पे उनका बायोमेट्रिक को अपडेट करेंगे। उसके बाद जो है अगेन आप राशन कार्ड डीलर के पास जाकर के जो है आपकी ई केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। और एक लास्ट सवाल ये है लोगों का कि भाई जिनका जो है आधार सीडिंग स्टेटस यस हो रहा है, तो भाई उनको जो है ई केवाईसी नहीं करानी है। तो यहाँ पर ये बात जो भी लोग बता रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि वो जो है ना आपका मेरा राशन एप्लीकेशन में जब आपका राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर डाल के आपके राशन कार्ड को देखते हैं, तो आधार सीडिंग की जगह पे जो है ना आपको यस 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 शो होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जो है ना राशन कार्ड में आपका आधार कार्ड लिंक है, लेकिन उसकी ई केवाईसी नहीं हुई है। और जिन लोगों का नहीं शो हो रहा है ना, तो उसको अगर जिन लोगों का नो शो हो रहा है तो उनके लिए एक काम और बढ़ जाता है कि भाई उनको सबसे पहले जो है ना उनका आधार को लिंक करना होगा राशन कार्ड से, उसके बाद उनको ई केवाईसी करानी होगी। लेकिन ई केवाईसी करानी सबको है, यानी कि जितने भी फैमिली मेंबर्स के नाम राशन कार्ड में एडेड है उन सभी को ई केवाईसी करानी है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को करानी है किसी को नहीं, सबको करानी है। जिसका यस शो हो रहा है उसको भी, जिसका नो शो हो रहा है उसको भी। जिसका नो शो हो रहा है तो उस सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले जो है उस फैमिली मेंबर का आपको जो है आधार को लिंक कराना होगा राशन कार्ड से, आधार नंबर दे करके आप उसका लिंक कराएंगे, उसके बाद उसकी ई केवाईसी कराएंगे। तो आई होप मैं आप लोगों के तमाम डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूँ, राशन कार्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल है उनके जवाब भी दे पाया हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट बनाने के लिए, ताकि जो है हम आप लोगों तक जो है सटीक और अच्छी जानकारी को डिलीवर कर सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।